डेमोक्रेटिक राइट्स एक सीधा सिंपल चैप्टर है जिसमें पहले 3 कहानियां बताई गई है। लाइफ विदाउट राइट्स, लाइफ विदाउट राइट्स में क्या बताया गया है? प्रिजन इन ग्वांटानामो बे। रिकैप देते चल रहा हूं, बहुत अच्छे से रिवीजन करवाते चल रहा हूं, समझना। तो प्रिजन इन ग्वांटानामो बे में क्या बताया गया है कि ग्वांटानामो बे क्या है? यूएसए के पास में, ठीक है, ये यूएसए है, ठीक है। तो यूएसए के पास में यहाँ पे यूएसए की एक वो है प्रिजन है, जेल है ग्वांटानामो बे में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होना कि 9/11 के अटैक के बाद में यूएसए ने पूरे वर्ल्ड से कुछ लोगों को इकट्ठा किया जिनके ऊपर उन्हें वो था, मतलब सस्पिशन था कि ये लोग शायद 9/11 के अटैक करवाने में जिम्मेदार रहे होंगे। तो वर्ल्ड के अलग अलग जगह से क्या है, ठीक है, लोगों को उठा के यहाँ पे प्रिजन में रख दिया। ना उनको उनके फैमिली वालों से मिलने दिया गया, ना उनको किसी प्रकार के बाहर के लोगों से मिलने दिया जा रहा था, उनके कोई राइट्स नहीं थे, उनको एक्सप्लॉइट किया जा रहा था, ठीक है। तो ये यूएसए ने क्या करा? यूएसए ने एक तरह से आप क्या देख रहे हैं, मनमर्जी चलाई, और जो प्रिजनर्स को डाला ना मेयर ऑन द ग्राउंड ऑफ सस्पिशन, वो प्रिजनर्स के कोई राइट्स नहीं दिए, ठीक है। तो दिस शोज की राइट्स का वायलेशन हुआ। एमनेस्टी इंटरनेशनल जो कि एक क्या है, एनजीओ है, उसने इस चीज के अगेंस्ट में आवाज भी उठाई, लेकिन यूएसए ने सबको इग्नोर कर दिया क्योंकि पावरफुल कंट्री। तो ये एक इंसिडेंस है जो बताता है कि कैसे जब आपके अधिकारों का हनन होता है तो क्या स्थिति बनती है, ठीक है। प्रिजन इन ग्वांटानामो बे। दूसरा, सिटीजन्स राइट्स इन सऊदी अरेबिया। अब आप बोलोगे सर यहाँ पे तो क्या है ना कि ये यूएसए के सिटीजन नहीं थे, इस कारण से इनके राइट्स तो वॉयलेट हो सकते थे, दूसरी कंट्री ने किए ना, खुद की कंट्री में नहीं होता है। तो आ जाओ देखते हैं सिटीजन्स राइट्स इन सऊदी अरेबिया। तो सऊदी अरेबिया में वहीं के जो नागरिक हैं उन नागरिकों को, जैसे हम देखेंगे तो पहले वुमेन को वोटिंग राइट नहीं था, वहां पे किंग होता है तो आपको रिलीजियस फ्रीडम नहीं है कि आप किसी भी धर्म को फॉलो कर लो, इस चीज की आजादी नहीं है। राजा है तो राजा के पास सारी पावर है, ठीक है। जो क्राउन प्रिंस होता है सऊदी अरेबिया में वही सारे निर्णय लेता है, दूसरी जो आम जनता है उनको किसी तरह का वो नहीं रहेगा कोई कि तुम बोलो कि जुडिशरी भी चाहिए, एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर, पिटाई हो जाएगी। तो अब आप बोलोगे कि सर यहाँ भी चलो मान लिया कि सिटीजन्स के राइट्स की वायलेशन हो रहा है, क्यों? क्योंकि यहाँ डेमोक्रेसी नहीं है, ठीक है, रुक जाओ। तो अब बात करते हैं एथेनिक मैसेकर इन कोसोवो। मैसेकर मतलब क्या होता है? नरसंहार, लोगों को जब लार्ज स्केल पे मारा जाता है। तो कोसोवो क्या है? पहले यूगोस्लाविया एक कंट्री हुआ करता था, अब टूट गया, वो डिसइंटीग्रेट हो गया। तो वहां की एक प्रोविंस थी कोसोवो, यहाँ पे डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट थी एक, ठीक है। मिलोसेविक उस गवर्नमेंट का लीडर था। अब मिलोसेविक जो था ना वो सर्ब्स को जैसे अगर आप देखोगे तो पसंद नहीं करता था, ठीक है। तो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लीडर था, डेमोक्रेसी थी, उसने क्या करा, अपनी ही कंट्री के अंदर सर्ब्स के साथ में क्या किया, अत्याचार करा, उनके ऊपर गोलियां वगैरह चलवा दी, उनका मैसेकर करवाया, सर्ब्स एथनिक ग्रुप को मरवा दिया, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है ना, अब तो आपका वो आर्ग्यूमेंट सेट हो रहा है कि डेमोक्रेसी नहीं थी सर, इस कारण से सऊदी अरेबिया में वॉयलेशन हो रहा था। सर ग्वांटानामो में तो दूसरे देश ने राइट्स एक्सप्लॉइट करे, लेकिन राइट्स अपने ही देश में डेमोक्रेसी के अंदर भी एक्सप्लॉइट हो सकते हैं। तो इसलिए क्या है, इसलिए राइट्स होना और राइट्स को प्रॉपर तरीके से गारंटीड करवाना ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, ठीक है। तो ये 3 एग्जांपल्स बताते हैं कि कैसे राइट्स का एक्सप्लॉइटेशन हुआ अलग अलग सिचुएशंस में। तो अब बात आती है क्या कि डेमोक्रेसी में राइट्स क्यों जरूरी है, राइट्स क्या है, कैसे हैं। क्लियर हुआ? तीनों एग्जांपल्स मैंने तुम्हें समझाए हैं, क्लियर है? राइट्स इन डेमोक्रेसी की अगर बात करें तो राइट्स क्या होते हैं? बेसिकली राइट्स की अगर डेफिनेशन में बताऊं आपको तो राइट्स आर द रीजनेबल क्लेम ऑफ अ पर्सन। राइट्स में आप कुछ भी क्लेम नहीं कर सकते हो कि रात में 10 बजे मैं क्या करूंगा, छत पे खड़े होकर बहुत जोर से लाउड स्पीकर बजाऊंगा, ये मेरा अधिकार है, नहीं, ठीक है। राइट्स आर दी रीजनेबल क्लेम्स, कि जो आप ऐसे क्लेम करो जो सब कर सके, किसी को किसी से दिक्कत ना हो उन क्लेम से, ठीक है। तो राइट्स क्या है? राइट्स आर अ रीजनेबल क्लेम्स ऑफ अ पर्सन, ठीक है, एक्सेप्टेड बाय दी सोसाइटी, मतलब समाज में उस चीज को आपके अधिकार मानने में संकोच ना करें। तो राइट्स क्या है? तो राइट्स रीजनेबल क्लेम से, अनजस्ट चीज को राइट नहीं बोल सकते हो, ठीक है। अनजस्ट चीज को आप अपने राइट्स के तरह क्लेम नहीं कर सकते हो, ठीक है। जिन्हें सोसाइटी भी अप्रूव करे वही चीज राइट्स कहलाएंगी। राइट्स आर द रीजनेबल क्लेम्स ऑफ अ पर्सन एक्सेप्टेड बाय द सोसाइटी। अब लेकिन सोसाइटी के एक्सेप्ट कर देने से आपकी कॉलोनी जो है वो आपकी सोसाइटी ही मान लो, आपकी कॉलोनी बोलती है कि हाँ हाँ तू बजा, लेकिन बाजू वाली कॉलोनी अगर आ जाएंगी, ठीक है, तो उनको दिक्कत होगी। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ लोगों ने मान लिया तो आपके वो अधिकार बन जाएंगे। तो राइट्स आपके रीजनेबल क्लेम होना चाहिए जो कि सोसाइटी भी एक्सेप्ट करे, साथ ही साथ क्या होना चाहिए, इट शुड बी सैंक्शनड बाय लॉ, कानून भी उस चीज को रिकॉग्नाइज करे, ताकि अगर आपके वो राइट्स का वायलेशन हो रहा है तो आप कानून के पास जा सको और बता सको, और कानून उस राइट के वायलेशन के लिए क्या करे, आपकी मदद करे, ठीक है। तो राइट्स इन डेमोक्रेसी की अगर बात करें तो राइट्स हैं क्या,
तो राइट्स की डेफिनेशन क्लियर हुई। अगर राइट्स की डेफिनेशन क्लियर हो गई तो सब कुछ समझ में आ जाएगा कि राइट्स आर अ रीजनेबल, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन पे भी आएंगे बिल्कुल, ठीक है। राइट्स आर द रीजनेबल क्लेम्स ऑफ अ पर्सन, ठीक है, एक्सेप्टेड बाय द सोसाइटी, कि सोसाइटी भी उस चीज को मान रही कि हाँ बात तो सही है, एंड सैंक्शन बाय द लॉ, कि कानून बना गया है उस चीज पे, ताकि अगर मान लो उसका हनन हो, ठीक है, तो क्या हो सके, अगर उसका हनन हो तो सरकार किसी प्रकार का क्या कर सके, स्टेप ले सके। अब अगला सवाल ये आता है कि हमें राइट्स की जरूरत क्यों होती है डेमोक्रेसी में? तो राइट्स की जरूरत होती है ताकि क्या कर सके हम, खास करके जो पावरफुल लोग हैं उन लोगों से वीक लोगों को बचा सके। और सबसे ज्यादा पावरफुल कौन है पता है? तो सबसे ज्यादा पावरफुल होती है सरकार है। तो व्हाई डू वी नीड राइट्स इन अ डेमोक्रेसी? राइट्स हमें इसलिए चाहिए ताकि हम मेजोरिटी का ऑपरेशन, मतलब माइनॉरिटी को मेजोरिटी से बचा सके, एक चीज तो ये होगी। दूसरा, राइट्स आर देयर टू प्रोटेक्ट गवर्नमेंट, प्रोटेक्ट सिटीजंस फ्रॉम द गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट ही क्या कर सकती है, लोगों को एक्सप्लॉइट कर सकती है। और राइट्स इसलिए जरूरी ताकि हम गवर्नमेंट के ऊपर लिमिट्स सेट कर सके, ये लोगों के अधिकार है, आपको इस दायरे में रह के काम करना होगा। समझ में आया? तो राइट्स क्या करते हैं? राइट्स हमें ये इंश्योर करते हैं कि हमारे क्या क्या स्कोप है। राइट्स हमें ये इंश्योर करवाते हैं कि जो माइनॉरिटी है दे आर नॉट हार्म्ड बाय मेजोरिटी। राइट्स ये इंश्योर करते हैं कि सरकार जो है वो कहीं ना कहीं लोगों का एक्सप्लॉइटेशन ना कर पाए, ठीक है। तो अब अगर हम बात करें तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितने राइट्स दिए गए हैं, तो अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो राइट्स दिए गए उन सारे राइट्स को अपन एक एक करके क्या करते हैं, समझते चलते हैं। तो अगर देखोगे तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे पहले दिया गया राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी मतलब क्या है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इस चीज को रिकॉग्नाइज करते हैं कि सारे लोग इक्वल हैं। इक्वल किन टर्म्स में है? तो जेंडर, रिलीजन, कास्ट के बेसिस पे आप किसी के साथ किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हो। ऑल दी पीपल आर इक्वल। तो राइट टू इक्वालिटी आपको ये इंश्योर करवाता है कि ऑल सिटीजंस आर इक्वल, ठीक है। लीगली आप किसी को भी किसी भी तरह से क्या कर सकते हो, मतलब किसी को भी किसी भी तरह से डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, रिलीजन, कास्ट एंड सेक्स, ठीक है। सबके पास में इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी होना चाहिए, कि उनके पास में क्या है, काम करने की बराबर इक्वालिटी है, कि अगर आपको कुछ काम करना है तो आप वो काम कर सकते हो, आपको कहीं एडमिशन लेना है तो वो इक्वालिटी है। अब आप बोलोगे सर नहीं, जॉब में भी, ठीक है, और एडमिशंस में भी रिजर्वेशन होता है, तो रिजर्वेशंस आर नॉट द वायलेशन ऑफ इक्वालिटी। ये मैंने समझाया भी था। क्यों? क्योंकि रिजर्वेशन से हमने क्या करा, जो अनइक्वल थे उनको इक्वल लाने का प्रयास किया है। तो बायसनेस इज अ सब्जेक्टिव थिंग। मेरा काम है एज ए टीचर कि मैं क्या करूं, अनबायस्ड तरीके से तुम्हें पढ़ाऊं, लेकिन अगर मैं बायस हो रहा हूं तो वो क्या हो रहा है ना, वो मेरे मन का मेल है, बाकी मेरे प्रोफेशन का मेल तो नहीं है ना वो, कि टीचर को बायस होना चाहिए। समझ में आया? तो वैसे जुडिशरी को बनाया ऐसा गया कि वो इंडिपेंडेंट रहे। अब अगर कोई जज किसी नेता के साथ में दोस्ती में है तो वो पर्सनल बायसनेस की केस होगी ना, बाकी एज एन इंस्टीट्यूशन जुडिशरी इंडिपेंडेंट ही है, ठीक है। अगर हम बात करें तो राइट टू इक्वालिटी में क्या है कि ऑल दी पर्सन्स आर इक्वल बिफोर लॉ, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे वो प्रेसिडेंट हो, सबको इक्वल रूप से लॉ सबको इक्वल ट्रीट करेगा। इक्वालिटी में क्या होगा कि किसी के साथ में डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हो आप ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, रिलीजन, कास्ट, सेक्स, इन बेसिस पे, ठीक है। राइट टू इक्वालिटी में आपको क्या देखने मिलता है कि रिजर्वेशन इज नॉट द वायलेशन ऑफ इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी में क्या है, हमने जो प्रैक्टिसेस थी जैसे अनटचेबिलिटी वगैरह उनको बैन किया है। क्यों? क्योंकि आप कास्ट के बेसिस पे किसी को ऊपर और किसी को नीचे नहीं बांध सकते हो, ठीक है। ऑल द पीपल आर इक्वल। तो लीगल सैंक्शंस है अगेंस्ट सच प्रैक्टिसेस की अगर आप अनटचेबिलिटी वगैरह को प्रैक्टिस करते हो तो ये राइट टू इक्वालिटी होता है एक राइट। दूसरा है राइट टू फ्रीडम। अब राइट टू फ्रीडम एक बहुत बड़ा राइट है जिसमें क्या है, लोगों को फ्रीडम है किस चीज की, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम टू मूव इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, फ्रीडम टू असेंबल, फ्रीडम टू टेक अप एनी प्रोफेशन, फ्रीडम टू एक्सप्रेस देयर व्यू पॉइंट, ठीक है। तो आप क्या देख रहे हैं, राइट टू फ्रीडम एक बहुत बड़ा ब्रॉड कॉम्प्रिहेंसिव राइट है जिसमें अलग अलग तरह की आजादी की बात की गई है। जैसे आपको आजादी की, आप जो बोल रहे हो सोच रहे हो उसको आप एक्सप्रेस कर पाओ, ठीक है। जैसे आपको आजादी है क्या कि आप कोई भी प्रोफेशन प्रैक्टिस कर पाओ। लेकिन अब ये फ्रीडम इज नॉट एब्सोल्यूट, ये चीज समझना कि फ्रीडम इज नॉट एब्सोल्यूट, फ्रीडम कम्स विद सम रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। ये जो आजादी मिल रही है आपको, ये फ्रीडम मिल रही है ना, ये फ्रीडम रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस के साथ थी। जैसे मैंने आपको बताया कि आपको आजादी कि आप कोई भी प्रोफेशन प्रैक्टिस कर सकते हो, इसका मतलब ये नहीं कि आप बम बना के टेररिस्ट बन जाओ, समझे मेरी बात। तो राइट टू फ्रीडम में यू हैव द फ्रीडम
टू मूव अराउंड इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री। आपको देश में हर जगह जाने की, घूमने की आजादी, आपका देश है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप लोगों के बेडरूम में घुस रहे हो, समझ में आया? तो राइट टू फ्रीडम जो है वो इट कम्स विथ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। आपको फ्रीडम है कि आप कुछ भी अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सकते हो, लेकिन इस फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने में ये नहीं कि आप छत पे खड़ा होकर लोगों को गालियां दे रहे हो, ठीक है? तो आप अपने राइट टू फ्रीडम को ऐसे एक्सरसाइज करो कि इट शुड नॉट हार्म। फ्रीडम के बाद में अगला राइट क्या? राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। इसमें 3 चीज बताई गई है कि ह्यूमन बींग्स जो हैं, तो सारे ह्यूमन बींग्स जो हैं वो हम जब उनको इक्वली ट्रीट करें तो आप किसी के साथ में किसी प्रकार का एक्सप्लॉयटेशन नहीं कर सकते हो। तो इसी राइट टू एक्सप्लॉयटेशन को रिकॉग्नाइज करते हुए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या किया? जैसे हमने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बेगार सिस्टम को बैन किया, मतलब कि आप किसी से वो नहीं करवा सकते हो, फोर्स लेबर नहीं करवा सकते हो, बिना पैसे के उससे काम करवा रहे हो, जबरदस्ती उसको लेबर बना के रखा है, ठीक है? बेगार सिस्टम को बैन किया हमने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इन राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में जैसे चाइल्ड लेबर को हमने बैन किया है कि बच्चों को आप किसी भी हजार्डियस काम में एंगेज नहीं करवा सकते हो, जैसे फैक्ट्रीज में उनसे काम करवा रहे हो, सारा सब कुछ। और तीसरी चीज जो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई है वो क्या है कि बाइंग एंड सेलिंग ऑफ ह्यूमन बींग्स फॉर इमोरल पर्पसेस। मतलब ह्यूमन बींग्स को आप खरीद बेच सकते ही नहीं हो, वो कोई वो नहीं है, क्या बोलते हैं, कोई सामान नहीं है। लेकिन राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में ये बताया गया है कि आप ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं कर सकते हो, जैसे खास करके महिलाओं की ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है, ठीक है? तो वो चीज को बैन किया गया है। तो ये राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है कि हमारे अधिकार है कि हमें एक्सप्लॉयट नहीं किया जा सकता। तो जैसे 3 पैरामीटर्स बताए गए कि इस तरह से कोई भी एक्सप्लॉयटेशन किसी का नहीं हो सकता है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन में क्या है? राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन में कि वी आर फ्री टू फॉलो एनी रिलीजन, नॉट टू फॉलो एनी रिलीजन, वी आर फ्री टू प्रोपेगेट, प्रैक्टिस एंड प्रमोट एनी रिलीजन, ठीक है? कॉन्स्टिट्यूशन में आपके ऊपर, हमारा इंडिया इज अ सेक्युलर कंट्री और कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से कोई एक धर्म किसी के ऊपर थोपा नहीं जा सकता है। सरकार जो है सभी धर्म को समान मानती है और मौका पड़ने पे सरकार क्या कर सकती है? अलग अलग धर्म के मैटर्स में इन्वॉल्व हो सकती है टू स्टैब्लिश लॉ एंड ऑर्डर। जैसे मान लो धर्म के नाम पे अगर आप क्या कर रहे हो, विमेन के साथ डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो कि तलाक तलाक तलाक, तो गवर्नमेंट ने क्या किया? ट्रिपल तलाक को बैन किया। धर्म के नाम पे आप क्या कर रहे हो? आप अनटचेबिलिटी को प्रैक्टिस कर रहे हो, तो गवर्नमेंट ने क्या किया? इंटरवीन किया और अनटचेबिलिटी को बैन किया कि कोई कास्ट के हिसाब से ऐसा सिस्टम नहीं चलेगा, ठीक है? तो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन क्या है कि पीपल आर फ्री टू फॉलो, नॉट टू फॉलो एनी रिलीजन, बट गवर्नमेंट कैन, मतलब गवर्नमेंट विल नॉट सपोर्ट और प्रमोट और डिनाई एनी रिलीजन, लेकिन जब जरूरत पड़ेगी तो गवर्नमेंट इंटरवीन भी कर सकती है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन में आ जाएगा। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, अब क्या हो रहा है ना कि माइनॉरिटी ग्रुप्स की अगर बात की जाए तो माइनॉरिटी ग्रुप्स आर मोर वल्नरेबल, तो उन्हें अपने कल्चर को प्रोटेक्ट करने का अधिकार दिया है सरकार ने। क्या मेजोरिटी का कल्चर नहीं बचेगा सर? मेजोरिटी का भी बचेगा, लेकिन माइनॉरिटी ग्रुप्स के कल्चर और एजुकेशनल मतलब एजुकेशनल प्रैक्टिसेस के थ्रू वो क्या कर सकती हैं? माइनॉरिटी ग्रुप्स अपने अपने कल्चर को प्रिजर्व कर सकती हैं, तो उन्हें एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स एस्टैब्लिश करने की आजादी है, ठीक है? कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स में क्या है कि जैसे गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स वगैरह जो होती है वहां पे आपको क्या किया जाएगा कि गवर्नमेंट एड्स मिल जाते हैं कि गवर्नमेंट आपके सपोर्ट करती है अगर आपको किसी माइनॉरिटी ग्रुप को अपना कल्चर को प्रिजर्व करना है, तो अपने एजुकेशनल सिस्टम को अगर प्रिजर्व करना है, तो वो चीज हो गई है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज की अगर बात की जाए तो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज क्या कहता है? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज ये कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में अगर मान लो आपके ये सारे अधिकार दिए गए हैं और इनमें से किसी भी राइट्स का वायलेशन हो रहा है, तो आप क्या कर सकते हो? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के तहत उन राइट्स का रिस्टोरेशन करवा सकते हो। डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज को हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोला है। क्यों हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोला है? क्योंकि अगर मान लो इनकेस क्या हो रहा है ना, इनकेस अगर आपके राइट्स का वायलेशन हुआ है तो राइट लिख देने से कुछ नहीं होगा। अगर वायलेशन हो रहा है तो उन वायलेशन के रिस्टोरेशन के लिए भी एक राइट दिया है, इसीलिए इसको हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोला है, जिसके तहत अगर किसी व्यक्ति का किसी भी प्रकार का राइट वायलेट हो रहा है तो सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकता है फंडामेंटल राइट के वायलेशन में, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट के पास में, और फिर कोर्ट क्या करती है? रिट्स इशू करती है, मतलब ऑर्डर्स इशू करती है ताकि उस व्यक्ति के उन राइट्स का जो हनन हुआ है, वायलेशन हुआ, उसको रिस्टोर किया जा सके, ठीक है? तो आपको क्या देखने को मिल रहा है? हमने स्टोरी पढ़ी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में राइट्स दिए, क्यों जरूरत है, राइट्स क्या होते हैं, कौन कौन से राइट्स दिए, वो सब कुछ देखा। अब अगली चीज ये आती है कि ये जो राइट्स है ना, हमने कॉन्स्टिट्यूशन में तो फंडामेंटल राइट्स लिख दिए, लेकिन राइट्स सिर्फ फंडामेंटल राइट्स तक सीमित नहीं है। कुछ राइट्स क्या होते हैं? ह्यूमन राइट्स होते हैं। ह्यूमन राइट्स ऐसे होते हैं जैसे राइट टू लाइफ जो है ना,
जीवन जीने का अधिकार, जैसे राइट टू फ्रीडम में राइट टू लाइफ भी आता है कि यू आर फ्री टू लिव योर लाइफ, आपकी लिबर्टी को, आपकी जान को कोई नहीं ले सकता है, ठीक है। गवर्नमेंट पुलिस भी अगर आपको अरेस्ट करेगी तो एक प्रॉपर ऑर्डर के साथ, ये बुक में दिया, और ठीक है, तो नोबडी कैन डिटेन यू। पुलिस अगर आपको अरेस्ट करी तो प्रॉपर वारंट चाहिए रहेगा, 24 घंटे के अंदर अंदर आपको कोर्ट के सामने प्रेजेंट करना होगा, ठीक है। लेकिन अगर ये फंडामेंटल राइट नहीं भी होता तो भी किसी की जान नहीं ली जा सकती है, ये एक ह्यूमन राइट है, ठीक है, ये एक ह्यूमन राइट है। तो एक्सपेंडिंग स्कोप ऑफ राइट्स में यही बताया गया है कि देयर आर फ्यू राइट्स व्हिच आर रिकॉग्नाइज्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन एज फंडामेंटल राइट्स। कुछ राइट्स ऐसे होते हैं जो फंडामेंटल नहीं होते, जैसे राइट टू वोट है, वो हमारा एक लेकिन लीगल राइट है कि वो राइट टू वोट हमें दिया गया है कि वोट करने का अधिकार है, आप मुझे रोक नहीं सकते हो। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको वोट करने से रोक दिया तो आप सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाओगे, फंडामेंटल नहीं है लेकिन वो आपका लीगल राइट है। वैसे ही कुछ ह्यूमन राइट्स होते हैं जो ह्यूमन सर्वाइवल के लिए बेसिक है बहुत, और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जैसे जैसे कॉन्स्टिट्यूशन बनते चले गए, तो जैसे साउथ अफ्रीका ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में राइट टू सेफ इन्वायरमेंट इंक्लूड किया है, तो राइट्स की स्कोप जो है वो कंटिन्यूअसली क्या हो रही है, एक्सपैंड हो रही है। ये चीज इस टॉपिक में बताई गई है। डडंग डडंग आ जाओ। अब एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है, इस क्वेश्चन को देखो।